थाम कर इस दृश्य को देखिए दोस्तों। मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ उदयपुर से करीब जिलों की नगरी से करीब 110 किलोमीटर दूरी पर तहसील गोगुंदा के अंतर्गत एक ऐसा रमणीक पहाड़ियों का स्थान है जिसको देखने के लिए हर कोई बेताब है, हर किसी का दिल खुश हो जाता है। ऐसे स्थान पर ले चलूँगा जहाँ पर उसकी सुंदरता का आप भी मोहित हो जाएंगे। सुंदरता को देखकर आप भी कहेंगे वाह क्या दृश्य है। इस दृश्य को आप देखिए जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं गोगुंदा की तटीय पहाड़ों से, जहाँ बरसात के समय जब ये टूटकर जब पहाड़ नीचे गिरते हैं तब आप थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि ये दृश्य आपके जागृति के लिए भी है। आगे हम चलते हैं गोगुंदा से आके तो उदलियास और दो सुरंगें एक साथ बहुत तेज़ गति से हम इन दोनों दृश्यों को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे और इन दृश्यों को बड़े ध्यान से देखते हुए चलेंगे। कुल मिलाकर झीलों की नगरी में जब भी आप आएंगे तो इतने खूबसूरत दृश्यों का आप पूरा आनंद ले सकते हैं। ऐसी खूबसूरत है झीलों की नगरी उदयपुर। उदयपुर एक प्राचीन नगर है और प्राचीन इस पूरे शहर में और पूरे ज़िले के आसपास में देखें तो ऐसे कई ऐसे बहुत ही रहस्यमय शिव मंदिर है जहाँ पर अलग अलग शिव मंदिर बसे हुए हैं। चाहे यहाँ उबेश्वर जी के मंदिर की बात करो, नादेश्वर जी मंदिर की बात करो या बड़बड़ेश्वर महादेव की, सांडेश्वर महादेव मंदिर की, तो अलग अलग जो है यहाँ पर मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही खूबसूरत से मंदिर है और इसकी बहुत ही प्राचीन कहानियाँ हैं। तो हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत से दृश्य। तो आज हम आपको ऐसे भोलेनाथ के दर्शन कराने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप कहेंगे वाह क्या दृश्य है। इन रमणीक पहाड़ियों से गांव से होते हुए तेज़ गति से हम जाने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य आप देख पा रहे हैं। गांव की याद जब आ जाती है, लेकिन एक गुजारिश मैं ज़रूर करूंगा आप सभी से कि इन गांवों को जितने अच्छे लग रहे हैं, जितने ये बढ़िया लग रहे हैं, रात होने के बाद ये सारी सुंदरता वापस लुप्त हो जाती है। कृपया करके जब भी आप त्रिकेश्वर महादेव मंदिर जाएं तो रात को बिल्कुल ना रुके, रात को बिल्कुल आप यहाँ सावधान रहें, सचेत रहें, क्योंकि हमें बाहर का खतरा नहीं है, हमारे अपने लोगों से ही खतरा है। इसलिए आप सावधानी रखें। पता नहीं कौन शराबी या असामाजिक तत्व कब रोड पे गाड़ी लगाकर खड़े हो जाएं, कोई गारंटी नहीं है किसके दिल में कौन बैठा कौन छुपा हुआ है। और अक्सर हम इन रोडों पर हादसे सुनते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा रही है कि आज दिन तक ऐसा कभी बड़ा हादसा नहीं हुआ है, नहीं आपके साथ होगा। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ और ऐसे लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कृपया करके अतिथि देवो भव, अतिथि के महत्व को समझें और अच्छे संस्कार देवें, लोगों की मदद करें। जैसे कि हाईवे रोड पर हमारे सभी आदिवासी भाई मदद करते हैं, वैसे सबकी मदद करें। एक दिन ज़िंदगी में सभी को चले जाना है, अच्छाई यहाँ छोड़कर जाएं, जिससे कि ये मनुष्यताई हमेशा जीवित रहे, अमर रहे और हम सब मिलके अच्छे काम करें। इन्हीं आशाओं के साथ चलिए तिलकेश्वर महादेव प्रभु बहुत ही आपका भाग्यशाली है कि आपके अपने गांव में इन रमणीक पहाड़ियों में स्वयं भोलेनाथ विराजे हुए हैं, प्रभु विराजे हुए हैं। और भोलेनाथ की ये बहुत ही खूबसूरत सी पहाड़ियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत सा ये दृश्य आप देख पा रहे हैं। कितना गजब का, कितनी बड़े जो है दृश्य है, यहाँ प्राकृतिक दृश्य है, सौंदर्य है एकदम। यहाँ से जब भी गुजरते हैं दिल खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है। ऑक्सीजन से परिपूर्ण यहाँ का दृश्य है, बिल्कुल भरा हुआ है ऑक्सीजन से। कुल मिलाकर दृश्य की हम बात करें तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। भगवान भोलेनाथ एक ऐसी जगह विराजे हुए हैं जहाँ पर इतनी बड़ी गुफाएं हैं, इतनी बड़ी गुफाओं के अंदर होकर हमको पाताल के अंदर जाकर धरती से 200-250 फीट नीचे जाकर परमपिता भोलेनाथ के दर्शन हमको होंगे। काल के काल महाकाल के दर्शन करने के लिए सोमवार का दिन बहुत भारी संख्या में लोग आते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि आप दर्शन कभी भी जा सकते हैं, आड़े दिनों भी जा सकते हैं। और वहाँ पर जो अधिकारी जो भी जाते हैं कृपया करके रिपोर्ट बना कर दे दीजिए, क्योंकि वहाँ कोई सुविधा नहीं है, लाइट बिजली वगैरह कुछ भी नहीं है। तो खंभे लग चुके हैं लेकिन वहाँ इतनी व्यवस्थाएं नहीं हुई है। तो गुजारिश करूँगा कि आपकी रिपोर्ट उनके साथ सम्मिलित होगी तो मुझे लगता है कि वहाँ अच्छा विकास होगा और कुछ देर तक यात्री आराम भी कर सकते हैं। तो और किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए या कुछ हादसा हो जाए तो उससे समय में वहाँ पे हॉस्पिटल या छोटी मोटा स्टाफ या सुरक्षा व्यवस्था भी होना ज़रूरी है। कुल मिलाकर झीलों की नगरी जो कि एक टूरिज़्म शहर है, प्राचीन शहर है, तो टूरिस्ट भी आते हैं, बहुत सारे मेहमान भी आते हैं, गुजरात महाराष्ट्र तमाम देश भर से लोग आते हैं, वीडियो देख कर आते हैं आखिर ऐसा स्थान कहाँ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फ़ोटोग्राफी के चक्कर में या नहाने के चक्कर में इतने डूब जाते हैं, दर्शन में डूब जाते हैं कि कब रात पड़ जाती है पता ही नहीं चलता है। ऐसे समय हमको बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि हमारे वो मेहमान हैं, मेहमानों के साथ कोई हादसा ना हो जाए, इस बात का सभी को ध्यान रखना होगा ताकि भविष्य निकट में इस प्रकार की कोई घटना ना हो।
भोलेनाथ के जो लोग आस्था और श्रद्धा के साथ आए हैं, उन सभी की श्रद्धा हमारी वजह से कोई रोड़ा ना अटके, हमारी वजह से किसी को क्षति ना पहुँचे, इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा। और ये सभी मिली जुला प्रयास है, गांव का, सरपंचों का, जनप्रतिनिधियों का, सभी का समन्वय से हम एक बढ़िया प्रभु भक्ति करने का अवसर मिला है। और हमारे इस क्षेत्र में प्रभु भक्ति होना ही अपने आप में बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो बहुत ही सुंदर सा स्थान है, रमणीक पहाड़ियों के बीच में ऐसा तट पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बहुत ही खूबसूरत सा स्थान है जहाँ हम दर्शन करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ का, जहाँ भोले स्वयं तिलकेश्वर तलघर में, मतलब तिलकेश का मतलब तलघर के नीचे, बिल्कुल ऊपर से नीचे उतरने के बाद आपको भोलेनाथ के दर्शन होंगे। एक ऐसा रमणीक स्थान है जहाँ की खूबसूरती आप स्वयं अपने वीडियो में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की खूबसूरती है। और इतना सुंदर यहाँ का माहौल है, इतना सुंदर यहाँ का परिप्रेक्ष्य है कि जो भी आता है यहाँ पर मोहित हो जाता है। अगर बरसात के दिनों में भाई साहब यहाँ आया जाए तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से जाने का आपका मन ही नहीं होगा, इतनी खूबसूरती यहाँ पर है। लेकिन वही है डर है कि यहाँ पर इतनी सुविधाएं नहीं है, रोड भी बहुत छोटा है और जगह जगह से टूटा फूटा हुआ है। बरसात के कारण अक्सर रोड यहाँ से टूट जाता है, इसीलिए बहुत ही सारी समस्याएं यहाँ पर बनी हुई है। तो मैं गुजारिश करूँगा यहाँ पर जो भी यात्री जाए कृपया करके अपना ध्यान रखें, स्वयं का ध्यान रखें और तिलकेश्वर महादेव दर्शन करने जाए तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप दर्शन करें। सभी भक्त आपकी बिल्कुल सेवा करेंगे, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। कुछ लोगों की वजह से ही पूरा समाज बदनाम होता है। ऐसे लोगों से गुजारिश करूँगा कि ऐसी कोई गलती न करे, अच्छे से रहे, मस्त रहे। आप भी अच्छे हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, आप अच्छे काम करेंगे तो 100 बरस जिएंगे, बुरे काम करेंगे तो 2 बरस ही जिएंगे। अब आपके हाथ में है कि आपको कितने बरस जीना है। तो भगवान भोलेनाथ की ऐसी खूबसूरत रमणीक पहाड़ियों के स्थान में आपका जन्म होना, यही अपने लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है, ये सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। आइए प्रभु भक्ति की ओर चलते हैं। बहुत ही जल्दी हम परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ के चरणों में हम पहुंच जाएंगे और वहां के दर्शन का, वहां के तो तिलकेश्वर महादेव मंदिर का ये दृश्य आपने देखा कि किस प्रकार से रोड से आप जा सकते हैं। उदयपुर से हम चले थे 2 सुरंगें पार करते हुए, किस प्रकार से हमने यहाँ तक पहुँचे हैं रमणीक पहाड़ियों के बीच में, जहाँ खूबसूरत स्थान है भोलेनाथ तिलकेश्वर महादेव मंदिर का। अगर आपने ये मंदिर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर आएँ और दृश्य देखने के लिए आप सुबह जल्दी भी आ सकते हैं और शाम को यहाँ 4 से 5 बजे यहाँ से निकल जाए, क्योंकि 20 किलोमीटर यहाँ से हाईवे का रोड पड़ता है। तो ये बहुत ही घना जंगल है, गाड़ी ख़राब हो जाए या कुछ हो जाए तब दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप यहाँ से किसी भी हाल में 4 से 4:30 5 बजे तक यहाँ से आप रवाना हो जाएं। ये गर्मी के समय और सर्दी के समय तो आप यहाँ से 3 बजे ही यहाँ से रवाना हो जाए, क्योंकि 5 बजे तो अंधेरा पड़ जाता है। तो स्वयं का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ पे। कुल मिलाकर तिलकेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान है जो कि प्राकृतिक स्थान है और यहाँ पर झरने बहते हुए, नदियाँ बहती हुई, यहाँ पर कोई इतनी बड़ी व्यवस्थाएं नहीं है। अगर बरसात, धूप, अगर कोई बड़ी त्रासदी भी हो जाए तो आपको यहाँ कोई जगह नहीं मिलने वाली है। तो आप यहाँ से समय पर निकलें और अपना संसाधन साथ में लेके जाएं। तो चलिए अब बिना कहे भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हम चलते हैं। चैनों को पकड़कर नीचे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ से जंजीरों को पकड़कर ही आप भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ ऐसी जगह विराजे हुए हैं जहाँ आपको बिल्कुल नीचे धरती के करीब 200-250 फीट नीचे उतरकर दर्शन करने पड़ेंगे। इतना ज़बरदस्त और यह रमणीक स्थान है, इसीलिए यहाँ के लोग दीवाने हैं और भोलेनाथ की भक्ति में मग्न होकर यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और प्रत्येक सोमवार हो या मनसा पूर्ण महादेव के व्रत हो, तब भी यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आते हैं और बड़ा आनंद यहाँ पर लेते हैं। कुल मिलाकर झीलों की नगरी का एक ऐसा स्थान है जहाँ से हमारी बहुत बड़ी आस्था जुड़ी हुई है और भोलेनाथ का ऐसा स्थान जहाँ लोग आते हैं तो बार बार आते हैं। ऐसा स्थान है, वो अपने परिवार को लेके आते हैं, लेकिन यहाँ बुज़ुर्ग ज़्यादा और ज़्यादा शरीर वाले लोग उतरने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपका संतुलन बिगड़ता है तो आपके नीचे कई लोग गिर जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा रास्ता है और इन रास्ते पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कब कहाँ क्या हादसा हो जाए कोई पता नहीं। लेकिन आज दिन तक ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं है। और जो लोग यहाँ ये पहली पड़ाव में ही लोग उसका शरीर जवाब दे देता कि मैं नीचे जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। कुल मिलाकर पहले पड़ाव में ही आप समझ जाएंगे कि मेरा शरीर नीचे जाने के लायक है कि नहीं है। शरीर में कंपन होना, धूजनी होना या आपको टाइफाइड वगैरह होना या कोई बीमारी से शिकार होना, तो आप बिल्कुल यहाँ पर न जाएँ। ध्यान रखें, अपने शरीर का ध्यान रखें, स्वयं का ध्यान रखें। बरसात के समय बहुत ज़्यादा फिसलन यहाँ पर रहती है, तो बरसात के समय विशेष करके इसका ध्यान रखें। और आप जब भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जाएं
तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दर्शन करें, क्योंकि तिलकेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसा है जो रमणीक पहाड़ियों में प्राकृतिक स्थान है, इसको बनाया नहीं गया है। ये भोलेनाथ स्वयं प्राकृतिक स्थान है और पानी के बहाव से ही सारी गुफाएं, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हो गई है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। बहुत ही खूबसूरत जहाँ की झरने, नदियाँ, जहाँ की प्राकृतिक, यहाँ आम, जिस सीज़न में आप देखोगे वो आपको फल यहाँ पे मिल जाएंगे। औषधि से परिपूर्ण यहाँ का दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य है। मैं भी आप यहाँ जाता रहता हूँ, 2 से 3 बार मैं जा चुका हूँ और हमेशा मैं भक्तों को यहाँ के खूबसूरत दृश्य दिखाता हूँ। यहाँ माता, बहनें, भाई सभी खुश हो जाते हैं और गांव के लोग यहाँ पर आम वगैरह लेके आते हैं। यहाँ खाने का बड़ा मज़ा आता है। सीजनेबल, जिस सीज़न में आपको सीताफल का सीज़न होगा तो सीताफल मिलेंगे। कुल मिलाकर यहाँ पर जब आप सीज़न में आएंगे तब आपको यहाँ की हर एक औषधि आपको मिल जाएंगी। तो ऐसा खूबसूरत स्थान पे जरूर आइए। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आपके भंडार भरे रखे और आप जब भी आप तिलकेश्वर महादेव मंदिर पर आएँ, उदयपुर से करीब 110 किलोमीटर दूर है। उदयपुर से आप पिंडवाड़ा हाईवे पर चले और फिर आप आने की जाने बेकरिया से पहले ये रोड जो है अंदर की तरफ जाता है और फिर छोटे रोड से होते हुए 20 किलोमीटर अंदर आपको जाना पड़ेगा और फिर आपको तिलकेश्वर महादेव मंदिर सौंपर की नाल ग्राम पंचायत से होते हुए जाना पड़ेगा।